फाइनली महाराज इज़ कमिंग ऑन डिफेंडर। भाई देख सकते हो आगे फॉर्चूनर जिसमें सिक्योरिटी उतरी है खाली, ओनली सिक्योरिटी, और पीछे आगे डिफेंडर जिसमें महाराज जी अभी दिखेंगे। इस गाड़ी यहीं स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद महाराज जी चलेंगे पैदल। हेलो दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से सोबरी कुंड के लिए। तो भाई लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है और ये है परिक्रमा मार्ग, जहाँ आपको एनी टाइम साधन मिलता रहता, रात हो चाहे दिन, रिक्शा वगैरह, ऑटो वगैरह सारी चीज़ मिल जाती है। तो अभी हम जाते हैं सोबरी कुंड, लगभग 2 किलोमीटर है मेरे आश्रम से, और अभी पहुंचते हैं वहाँ पे और वहाँ दिखाते क्या हालत है। प्रेमानंद महाराज जी के सुबह सुबह दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। और आप अगर कहीं भी वृंदावन में रुके हुए हैं तो सुबह सुबह उठ के सोबरी कुंड पहुँच जाए। 7, 6:30 बजे से पहले वहाँ प्रेमानंद महाराज जी आते हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो उसी दर्शन पाने के लिए हम वहाँ पहुँच रहे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। भाई ब्लॉग में बने रहना, क्या हालात है वहाँ पहुँच के बताऊँगा, और क्या क्या मतलब रूटिंग है, क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ भी वहाँ पहुँच के बताऊँगा। तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बिल्कुल एंड तक इस वीडियो में बने रहना। गाड़ी को बता दिया वहीं से बुला रहे हैं लोग। ये था केली कुंज जो मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग, जो निर्माण कार्य चल रहा है। ये भी बाबा जी का, इसके पीछे केली कुंज था, वो बाबा जी पहले आते थे यहाँ पे, और यही मार्ग है वो जहाँ पे पहले बाबा जी पद यात्रा करके यहाँ अंदर चले जाया करते थे। इसके पीछे केली कुंज आश्रम है, और ये भी बाबा जी का आश्रम है जो अभी नया बन रहा है, उस पर निर्माणाधीन कार्य अभी चल रहा है, सत्संग हॉल वगैरह। केली कुंज ट्रस्ट से ये बन रहा है, बोर्ड देख रहे हो। और यहीं से अब क्या नई रूटिंग हो गई है। पहले बाबा जी आते थे अपने फ्लैट से काफ़ी दूर तक पैदल चलते यहाँ से अंदर चले जाया करते थे केली कुंज में। अब क्या हो गया, यहाँ से निकल के केली कुंज थे बस थोड़ी सी दूरी अपने मार्ग से होते हुए सीधा आगे चाहते हैं सोबरी कुंड पे। सोबरी कुंड पे भी पहुँचेंगे अभी और वहाँ का भी जायज़ा लेंगे। ये है भाई मेन द्वार, इसको आपको याद रखना है, श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम। भाई इस गेट से बस अंदर जाना है बिल्कुल। भाई ये अंदर जाने वाला रास्ता है, तो इसमें अभी पता नहीं कितना और अंदर जाना है, वो कंफर्म नहीं है, बट अभी देख दूर तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो जहाँ तक रास्ता है चलते हैं, और एंड में पहुँच के एक शांत जगह पर, एक अच्छी सी जगह पे जहाँ से नज़ारा पूरा आप लोगों को दिखा सकूँ, ऐसी जगह पकड़ेंगे वहाँ पहुँच के। ये है टी पॉइंट, जिस रोड से मैं अभी आ रहा था। आगे से मैं राइट मुड़ गया और यहीं टी पॉइंट पे ना सारी बाइकें रोक दी गई है, मतलब बाइकें भी अब यहाँ से अंदर नहीं जाएगी। और बिल्कुल थोड़ी सी अंदर आओगे ना, ये दिखेगा आपको सुरभि कुंड, ये ग्रिल दिखेगी ना, समझ जाना भाई सुरभि कुंड आ गया। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के ना व्यवस्था बनाते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या है, और क्या बाबा जी का मतलब रास्ता है, कौन सा मार्ग है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा था भाई, इस मार्ग पे जितने भी मैं अंदर आया हूँ ना, तो उस मार्ग के बीच में आप बिल्कुल भी खड़े मत होना, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जितने भी मार्ग पे बाबा जी चलते हुए आ रहे हैं, तो उन सभी मार्गों पे ना लोग बाग खड़े रहते थे, क्योंकि बाबा जी चल के आ रहे हैं तो दर्शन हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सीधी गाड़ी बाहर से अंदर आएगी, लोग दौड़े आएंगे, और यहाँ पर सुरभि कुंड में आगे गाड़ी वो कहीं रुकेगी, और रुकने के बाद बाबा जी पैदल वॉक करेंगे काफ़ी एरिए में, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के रिटर्न हो लेंगे। तो भाई अब वो वाला हिसाब किताब नहीं है जैसा पहले था, पहले बाय वॉक लंबे डिस्टेंस से चल के आते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ थोड़े से एरिए में दर्शन देते हैं,
तो चलो चलते हैं अंदर और अंदर के हालात दिखाते हैं। भाई पब्लिक तो बहुत दिख रही है, बट अंदर चल कर ही देखते हैं क्या नज़ारे है, क्या हाल है। भाई वहाँ अंदर एंट्री हुई थी और जैसे ही हमारी एंट्री हुई है तो प्रॉपर लाइन से हमें यहाँ बहुत सारी सीटिंग, जितना भी एरिया खाली देख रहे हो ना सब सीटिंग वाला एरिया है, तो यहाँ आके सबको बैठा दिया गया है। तो भाई अभी बस थोड़ी देर में बाबा जी आएंगे और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और भाई यहाँ पर रुकने और मतलब होटल की जो भी व्यवस्था है, कैसे बुकिंग करनी है, कहाँ बुकिंग करनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी पहले बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर बात करते हैं उस पर भी। बट रूम और होटल का क्या है ना, आप लोगों को मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, yatradham.com। उस पर मोस्टली होटलों के जो बुकिंग है ईजिली हो जाती है, हमने भी वहीं से करी है। और बहुत ही मतलब जो पुराने हैं, जो भी फेमस है भाई, उसी साइट पे अवेलेबल होता है। और जो भी नए खुले हैं या जो भी लोकल है, जो भी ट्रस्टेड नहीं है ना, वो लोग नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप yatradham.com से करें। और जो मेरे सामने वो था ना अनिरुद्ध आचार्य जी का क्या बोलते हैं आश्रम, क्या नाम था उसका, गौरी गोपाल आश्रम, उसमें भी भाई उस साइड का मतलब रूम है, तो उस साइड से मतलब उसमें भी रूम कर सकते हो। गौरी गोपाल आश्रम के अंदर वहाँ भी रूम अवेलेबल है। तो आप उसके अंदर मोस्टली कहीं का भी पूरे वृंदावन, बथरा, बरसाना रूम अवेलेबल है, तो उसमें बुकिंग कर सकते हो आप। अभी लगता है बाबा जी के दर्शन के लिए ना टाइम तो लगभग हो चुका है, और वही दर्शन आप लोगों को भी कराऊंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसको दर्शन करने हैं, जो कर चुका है और वीडियो एंड तक देख चुका है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और क्या बोलते हैं, कमेंट में श्री हरिवंश लिख कर ज़रूर जाना। और बस यही था आज का व्लॉग। बाबा जी आते हैं, दर्शन करते हैं और हम वापस चलते हैं रूम में। कोमल नहीं आई, मेरी बेटी नहीं आई, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे कल रात के, और उसके बाद वो घर आके सो गए, मतलब रूम में आके सो गए। तो मैंने उनको लाना या उनको उठाना ठीक नहीं समझा, मैं फटाफट से मुंह धो के निकल ही आया। बस कुछ ही देर में महाराज जी आते हुए, और हलचल थोड़ी सी तेज़ हो गई है, लगता है महाराज जी आने वाले। और 6:51 हो चुके हैं, लगभग 7 बजे बिल्कुल टाइमिंग के अकॉर्डिंग महाराज जी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हज़ारों श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं। तो कोशिश यही होती है कोई लेट ना हो किसी की वजह से, इसलिए महाराज जी सही 7 बजे अंदर प्रस्थान कर जाते हैं। फाइनली महाराज इज़ कमिंग ऑन डिफेंडर। भाई देख सकते हो आगे फॉर्चूनर जिसमें सिक्योरिटी उतरी है, खाली ओनली सिक्योरिटी, और पीछे आगे डिफेंडर जिसमें महाराज जी अभी दिखेंगे। इस गाड़ी यहीं स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद महाराज जी चलेंगे पैदल। तो भाई 8:10 या 15 मिनट हो चुकी है, ये महाराज जी उतर चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब यहाँ का नज़ारा यार एक नंबर, आतंक भाई आतंक, खतरनाक दृश्य, खतरनाक।
1 मिनट के दर्शन, 1 मिनट से भी कम भाई, मुश्किल से मुश्किल आधा मिनट भी नहीं लगा होगा। महाराज जी तुरंत उतरे और गाड़ी से सीधा आगे रवाना। अभी महाराज जी की गाड़ी आई थिंक वहीं उनको रिसीव करेगी, और यहाँ तो क्योंकि खड़ी है नहीं, सीधी आगे निकल गई। अभी वहीं रिसीव करेगी और वहीं से वो दूसरे रास्ते से, या हो सकता है यहीं से निकले, बट पब्लिक अपने घर जाना चालू हो चुकी है। भाई वो गई महाराज जी की डिफेंडर, और अब वो फाइनली निकल चुके हैं मैदान से। तो ये दोनों गाड़ियाँ निकल गई, वो वहाँ से जहाँ से इन हुए थे वहाँ से वो आउट हो गए। तो अब फाइनली निकल रहे घर के लिए। यहाँ का एक बार क्राउड चेक करो भाई, 1 घंटा हो जाएगा तब भी पब्लिक ना ख़त्म नहीं होगी, इतनी पब्लिक है। भाई बहुत ज़्यादा रश, जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो महाराज जी के दर्शन करके, इतना रश होता है, इतना रश होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो जो वहाँ पर सूचना दी जा रही थी, महत्वपूर्ण सूचना, वो मैं आप लोगों को दे दूँ। अगर आप आओगे यहाँ पे तो ध्यान रखना उस बात को। भाई अभी जब रिटर्न आप निकलोगे ना, तब आप अपने गहने, मोबाइल, पर्स वगैरह बहुत संभाल के रखना, क्योंकि बता रहे थे लगभग 50 से 60 लोगों के रोज़ मोबाइल, गहने, पर्स चोरी होते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। अभी कैसे तैसे अंदर होके मैं निकल आया हूँ बाहर, थोड़ा सा रश कम हो गया, अदरवाइज़ पीछे भाई इतना रश था, देखना आप, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने का भी जगह नहीं थी, नाले में पैर चले जाए अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो, इतनी भीड़ थी। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम वृंदावन के कुछ मंदिर जाएंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे राधा कुंड और राधा रानी के मंदिर। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा राधा रानी मंदिर और राधा कुंड। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखना अपना ख्याल। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।